Hello guys, I'm going to record a lecture on notional functional syllabus. तो नोशनल फंक्शनल होता क्या है? नोशनल सबसे पहले नोशंस का मतलब होता है कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई विचार. फंक्शनल यहाँ पर ये यूज हो जिसका मतलब है कि हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कैसे यूज करते हैं दूसरी भाषा में. तो नोशनल फंक्शनल सिलेबस इज सेट ऑफ मटेरियल्स. कि नोशनल फंक्शनल क्या है? एक सेट है मटेरियल्स का. मटेरियल सेट मतलब जैसे कि इंग्लिश सीखते तो इंग्लिश में क्या रूल्स हैं, वोकैब्स हैं, स्पेलिंग्स हैं. मटेरियल्स टू बी लर्न बाई स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट को सीखनी है ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज. जब कोई दूसरी भाषा सीखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लैंग्वेज, फ्रॉम मदर टंग टू टारगेट लैंग्वेज, वाइल लर्निंग टू परफॉर्म कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज. एंड मेनली इट कम्स इन टू द कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ द when you are learning any syllabus, any communicative syllabus, student practice language structure that refer to certain situation and ideas. और सिलेबस कैसा होता है? वो स्टूडेंट प्रैक्टिस लैंग्वेज स्ट्रक्चर जिसमें किसी भाषा को सीखते हैं और जो रेफ़र करता है एक सर्टेन सिचुएशन के लिए, सर्टेन आइडियाज़ के लिए, नोशंस के लिए कि तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करना, उस आइडिया को कैसे बोलना है. द लैंग्वेज स्ट्रक्चर आर ऑर्गेनाइज्ड. और लैंग्वेज के स्ट्रक्चर कैसा है? भाषा का स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइज्ड है. ऑर्गेनाइज मीन्स टू से हेयर कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रूल्स भी हैं, वोकैब्स भी हैं, स्पेलिंग्स भी हैं, सबका एक सेट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. इन अ ग्रेडेशन टू रिफ्लेक्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंट्रैक्शंस, जिसको हम बात करते टाइम डिफरेंट लेवल्स हैं उसका कि हम उसे किस वे में यूज़ करना चाहते हैं. फ्रॉम पोलाइट टू लेस पोलाइट, कि हम किसी से आसानी से बात करते हैं या हम किसी से कम आसानी से बात करते हैं. हाउ वी आर बिहेविंग विद अ सेकेंड पर्सन एंड हाउ वी आर यूजिंग द लैंग्वेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन टारगेट लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल, इन यूरोप notional function syllabi have been created to meet the specific language training. मेनली यूरोप में किस लिए यूज किया जाता है? जब किसी भाषा को, जब किसी लैंग्वेज को सिखाया जाता है किसी ट्रेनिंग पीरियड में, एंड नीड्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिस्ट, और उसमें कुछ स्पेशलिस्ट की नीड होती है. सो दे कैन मेक यू बेटर एज वेल एज टू इस्टेब्लिश अ थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. दूसरा, जिसमें कोई व्यक्ति अच्छे से बोलने के लिए सीख पाए दूसरी भाषा को. As for example, when any Indian or any Hindi speaker who is learning English, that how English should be spoken, then he must learn first the things that how he can interpret his own ideas, on thought, on feelings in second language. तो पहले उसको vocabs जानना होगा, फिर उसको थॉट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना, उसके लिए उसको ग्रामर भी सीखनी पड़ेगी. सो आफ्टर लर्निंग दीज थिंग्स ही कैन बी एबल टू एक्सप्रेस her or his own thought. हरलो एंड गुंथरमन एंड वर्ल्डमैन, ये कौन है? जो जिन लोगों ने, जो सिलेबस डिजाइनर थे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, हैव डील्ड विद द एप्लीकेशंस ऑफ दिस अप्रोच, और जिन्होंने इस अप्रोच के साथ डील किया, यानी जिस इस नोशनल फंक्शनल की अप्रोच को आगे बढ़ाया. और दे मेनली वर द प्रीकर्सर to the educational situation in the United States. A workshop was conducted to help language teachers identify students' communicative needs as a guide for choosing language structure. दूसरा क्या था? इसके लिए वर्कशॉप डिफाइन हुई किस तरीके से कैसे सेकेंड लैंग्वेज को सिखाया जाए. दिस इन्वॉल्व्स एन इन्वेंट्री ऑफ स्टूडेंट्स रोल्स, एंड सो दिस इन्वॉल्व एन इन्वेंट्री ऑफ स्टूडेंट्स रोल्स. और जिसमें क्या सीखने को मिला? दैट हाउ अ स्टूडेंट शुड बिहेव when he is in the class or he is not in the class, and how he is doing the communication as communicators within and outside the classroom. The traditional and accoutrements of second language instruction, textbook materials, question answering means when he is using these things or learning from these things can be brought into a context of communicative functions. And in communication we need to different things, like when we are something reading anything, so then we need textbook, and we want to speak English or we want to that speak that language which we are learning, then we have to learn first that what materials are necessary to speak in that language. Question and answering, by the question and answering we learn that how we should give an answer in a best way and how we should can reach a question. So can be brought into a context of communicative functions, and after these things you can communicate with another person. In short, it is not necessary to wait
और फुल ब्लाउन सिलेबी डेवलपमेंट फॉर अमेरिकन टीचर्स, एंड दैट वाज मीनिंग मेनली कि ज़रूरी नहीं था कि सब कुछ आता हो, सब कुछ कम्प्लीटली आता हो व्हेन यू वांट टू परफॉर्म इन द लैंग्वेज. To begin to take advantage of notional functional concept, and there are some kind of the aspects, some objectives of learning the notional syllabus, or how you can define the notional syllabus. It sets रियलिस्टिक लर्निंग टास्क. पहला स्टेप्स क्या है, या पहले हम कैसे इसको बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है, हम रियल में चीज़ों को सीखते हैं. व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनीथिंग यू आर लर्निंग. नंबर 2, इट प्रोवाइड्स फॉर टीचिंग ऑफ एवरीडे रियल वर्ल्ड लैंग्वेज. दूसरा क्या होता है इसमें, हम डेली कितना सीखते हैं. डेली हम जो भी बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, डेली लाइफ स्टाइल में कैसे हम बोलते हैं, इन चीज़ों को सीखना. और रियल वर्ल्ड लैंग्वेज में मतलब ऐसा नहीं कि तुमने लिख के भूल गए हो. रियल वर्ल्ड मीन्स टू से हेयर कि जो तुमने सीखा है वो रियल वर्ल्ड में जैसा तुम बोल रहे हो. एंड सेकेंड थिंग, यू आर ऑल्सो लर्निंग द सेम. इट लीड्स अस टू एम्फेसिस रिसेप्टिव, मीन्स कि जब तुम बोलते हो उसको पढ़ते भी हो. एक्टिविटीज बिफोर रशिंग लर्नर्स इनटू प्री मैच्योर परफॉर्मेंस, एंड ऑल्सो यू आर हेयर explaining yourself and also getting something from the activities. Point number 4, it recognizes that a speaker must have a real purpose for speaking. दूसरा क्या है, जब तुम नोशनल फंक्शनल में क्या आता है कि जब भी कुछ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपना पर्पज पता हो. जैसे तुमसे कोई ये कहता है कि भाई इस टॉपिक पे तुम्हें एक लेक्चर देना है, तो लेक्चर कब दोगे, जब तुम्हें उस टॉपिक के बारे में पता होगा. फिर वो टॉपिक के बारे में कंप्लीट पता होगा जब भी उसको सही से एक्सप्लेन कर पाओगे. जब तक तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें बोलना किस पे है, तब तक तुम बोल नहीं सकते उस पर. तो क्या है कि एक स्पीकर को सबसे पहले पर्पज पता होना चाहिए स्पीकिंग का. एंड समटाइम्स टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात भी करता हो. कभी जिसके बारे में बात नहीं करी है तो उसके बारे में बोलने में दिक्कत आएगी. सो 5th point, communication will be intrinsically motivating because it expresses basic communicative functions. दूसरा कैसा होगा, जब तुम बेसिक चीज़ें सीख रहे हो उसमें तो तुम्हारे लिए कैसा मोटिवेटिंग होगा ये कि कैसे इसको सीखना है, कैसे बिहेव करना है. Point 6, it enables teachers to exploit sound साइकोलिंग्विस्टिक्स, सोशियोलिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स एंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स. दूसरा क्या होता है, जो टीचर उसको पहले से पता होता है हाउ ही शुड टीच दैट लैंग्वेज, या उस सिलेबस में कैसे कवर करना है. सोशियोलिंग्विस्ट मीन्स टू से कि लोगों को समाज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, किस चीज़ को कैसे समझा जाता है. जब तक उसे पता नहीं है, ये सोशियोलिंग्विस्टिक्स की जानकारी नहीं है, सोसाइटी के बारे में सोशल चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो वो उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, और किस तरीके से जो टीचिंग मेथड्स हैं वो पता होने चाहिए. इट कैन डेवलप नेचुरली फ्रॉम एग्जिस्टिंग टीचिंग मैथडोलॉजी, एंड इट विल ऑल्सो ऐसे ही होता है जैसे कि हम टीचिंग करते हैं. It enables a spiral curriculum. Point 8, it enables a spiral curriculum to be used with reintroduces grammatical, topical and cultural material. और जो सिलेबस होता है नोशनल फंक्शनल का वो कैसा होता है, इसमें ग्रामेटिकल इंट्रोडक्शन भी होता है कि किस तरीके से चीज़ों को, तरीका क्या होगा उनको कहने का. टॉपिकल एंड कल्चरल मटेरियल, और उनमें सारी चीज़ें ऐड होती हैं कि जब तक तुम्हें उस कल्चर के बारे में भी नहीं पता है तब तक तुम उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. इट अलाउज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल मॉड्यूलर कोर्सेस, और इसमें क्या होता है किस तरीके से लैंग्वेज को डेवलप करना, धीरे धीरे सीखना है. इट प्रोवाइड्स फॉर द वाइड स्प्रेड प्रमोशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज कोर्स. दूसरा इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज तुम सीखते हो मेनली उसको कैसे सीखना है, उसको प्रॉपर वे में और प्रमोट किया जाता है. सो गाइस, दिस वाज द नोशनल फंक्शनल मीन्स टू हियर. नोशनल फंक्शनल का ये है कि जो भी तुम कम्युनिकेशन में सीखना चाहते हो उसको किस तरीके से तुम सीखोगे, कैसे बिहेव करोगे, कौन कौन चीज़ें जिनको तुम्हें कैसे करनी है. एक पर्पज होना चाहिए बोलने के लिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी होता है, वोकैब्स भी होती हैं, और जिनको एक लेयर टू लेयर या एक पर्पज के थ्रू डेली बेसिक पे सीखा जा सकता है. सो इट वाज द नोशनल फंक्शनल. थैंक यू.